ऑडियोनिक MHFL MH1212 एडवांस का आज हम जायजा लेंगे, लेकिन एक आम यूजर की तरह नहीं, बल्कि एक इंजीनियर की नज़र से जिसने इसे अमली तौर पर इस्तेमाल किया हो। आइए देखते हैं कि ये पोर्टेबल सिस्टम असल में इवेंट्स में काम कैसा करता है। ये जायजा इस्लामाबाद साउंड पेश कर रहा है। सबसे पहले आइए इस चीज़ को समझ लें कि ये है क्या। देखें, ये कोई प्रोफेशनल PA सिस्टम नहीं है जिसमें आपको अलग से मिक्सर, एम्पलीफायर और स्पीकर लगाने पड़ते हैं। नहीं, ये एक ऑल इन वन सिस्टम है, मतलब सब कुछ एक ही डब्बे में बंद है। इसका फायदा यह है कि कोई भी आम यूजर इसे फौरन चला सकता है, बिना किसी टेक्निकल परेशानी के। अच्छा, इसके बॉक्स पे लिखा है 150 वॉट RMS। अब इसका अमली मैदान में क्या मतलब है? देखें, अगर आपके पास एक आम साइज का हॉल है, समझें 30 बाय 50 फुट का, और वहां 100 से 150 लोग हैं, तो तकरीर या नातखानी के लिए इसकी आवाज बिल्कुल साफ और पूरी आती है। हॉल आराम से कवर हो जाता है। इस पावर का मकसद शोर मचाना नहीं, आवाज को वाजे रखना है। इसमें 2 12 इंच के स्पीकर्स लगे हैं, इससे आवाज में थोड़ा वजन आ जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, हर सिस्टम की एक हद होती है। इसको बेहतरीन चलाने के लिए वॉल्यूम 70 से 80% पर रखें। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे ना, तो आवाज फटना शुरू हो जाती है, जैसे हम डिस्टॉर्शन कहते हैं, और वो खासकर नात या तकरीर के लिए बिल्कुल अजीब लगती है। 2 स्पीकर्स की वजह से इसकी बेस रिस्पॉन्स भी काफी ठीक रहती है, अगर वॉल्यूम मुनासिब हो। मतलब बेस ऐसी नहीं है कि आवाज पे हावी हो जाए। इससे होता यह है कि जो असल चीज है, यानी गली की आवाज या वोकल्स, वो बिल्कुल साफ रहती है। नातखानी में ये चीज बहुत जरूरी है। अब आते हैं उन फीचर्स पे जो इसे असल में एक महफिल स्पीकर बनाते हैं। इसके साथ 2 वायरलेस माइक्रोफोन आते हैं, और वो भी रिचार्जेबल। जबरदस्त सहूलत है ये। फिर इसमें माइक प्रायोरिटी का फंक्शन है, और माइक के वॉल्यूम, एको वगैरह के लिए अलग से कंट्रोल्स हैं। यही चीजें हैं जो इसे महफिलों और ऐलानात के लिए बहुत मुफीद बनाती हैं। अच्छा, इसके जो वायरलेस माइक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? देखें, छोटे मोटे इवेंट्स के लिए ये बिल्कुल आराम से काम करते हैं। रिचार्जेबल होना तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, अगर आप एक बहुत भरे हुए हॉल में हैं जहां हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन ऑन है, तो कभी कभी सिग्नल में हल्की सी कमी आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि अहम प्रोग्राम में माइक और स्पीकर के बीच फासला कम रखा जाए। माइक प्रायोरिटी, ये एक बहुत ही काम का फीचर है। बिल्कुल सीधा सा इसका मकसद है, जब कोई माइक में बोलता है तो बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक या कोई और ऑडियो वो खुद ब खुद हल्का हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है? सोचें, आपने कोई तिलावत लगाई भी है, अचानक कोई ऐलान करना है। जैसी अनाउंसर माइक में बोलेगा, तिलावत की आवाज़ फ़ौरन हल्की हो जाएगी, ताकि ऐलान साफ सुनाई दे। इसके लिए आपको मिक्सर पे भागकर वॉल्यूम कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी आसानी है। इसमें आपको आम इफ़ेक्ट्स जैसे एको और डिले भी मिलते हैं। अब देखें, नातख्वानी में अगर बहुत हल्का सा एको इस्तेमाल करें तो आवाज़ में खूबसूरती आ जाती है। लेकिन एक इंजीनियर के तौर पर मेरा हमेशा यही मशवरा होता है, इन इफ़ेक्ट्स को बहुत कम रखें। अगर आपने इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कर दिया तो अल्फाज ही समझ में नहीं आते और आवाज़ की असल सफाई ख़त्म हो जाती है। ब्लूटूथ रेंज की बात करें तो कंपनी इसकी रेंज 7 से 10 मीटर बताती है। लेकिन हमारा अमली तजर्बा कहता है कि जब कमरा भरा हुआ हो लोगों से, चीज़ों से, तो इसकी आम रेंज 7 मीटर के आसपास रह जाती है। तो अगर कोई अहम चीज़ चलानी है तो बेहतर है कि फ़ोन या लैपटॉप को स्पीकर के नज़दीक ही रखें, कनेक्शन टूटेगा नहीं। ब्लूटूथ के अलावा इसमें USB और SD कार्ड की सहूलत भी है, और फील्ड में ये ब्लूटूथ से कहीं ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। अगर आपने कोई लंबा प्रोग्राम चलाना है, जैसे 3-4 घंटे की तिलावत या नातें, तो USB बेस्ट है। इसके अलावा 3 कैरियोके पोर्ट्स भी हैं, तो घरेलू फंक्शंस के लिए एक अच्छा एडिशन है। बैटरी टाइमिंग पे आते हैं। कंपनी तो कहती है 5 से 6 घंटे, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप इसे एक इवेंट में मुनासिब वॉल्यूम पे मुसलसल चलाते हैं तो ये आराम से 3 से 4 घंटे निकाल लेता है। ये एक आम महफिल या छोटे फंक्शन के लिए बिल्कुल काफ़ी है। हाँ, पूरा दिन चलाने की तवक्को इससे ना रखें। लंबी मुद्दत तक इस्तेमाल करने के बाद इसकी क्या सूरत हाल होती है? देखें, इसका जो बैरूनी फ्रेम है, कैबिनेट, वो काफ़ी मजबूत है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसा कि तमाम पोर्टेबल सिस्टम्स के साथ होता है, वक्त के साथ इसकी बैटरी कमज़ोर पड़ जाती है, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इधर उधर लेकर जाते हैं तो इसके जो पहिए हैं, व्हील्स, वो घिस जाते हैं। ये चीज़ें इस कीमत के स्पीकर्स में नॉर्मल समझी जाती हैं। तो आखिर में ये स्पीकर है किसके लिए? देखें, ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है जिन्हें महफिलों, मजालिस या मस्जिद में ऐलान के लिए एक आसान हल चाहिए, या फिर घरेलू तकरीबात, कम्युनिटी इवेंट्स और छोटी मोटी इंडोर तकरीरों के लिए ये एक फौरी और पोर्टेबल सलूशन है।
तो अगर इस पूरी बात को मुख्तसर करें तो इसकी आवाज़ इंडोर हॉल्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर इसकी पहुंच महदूद है। माइक प्रायोरिटी का फीचर वोकल्स के लिए ज़बरदस्त है। बैटरी आम 3 से 4 घंटे के प्रोग्राम के लिए ठीक है। कैबिनेट मजबूत है, लेकिन बैटरी और पहिए वक्त के साथ मेंटेनेंस मांग सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अपने मकसद के लिए यानी पोर्टेबल साउंड, ये यूनिट कीमत के हिसाब से एक बहुत मजबूत चीज़ है और अपनी क्लास में बिल्कुल मुनासिब है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी है जिन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आसानी से कहीं भी ले जाई जा सके। अब आप बताएं, क्या आपने कभी ऑटोनिक MHFL महफिल MH1212 एडवांस को किसी असल महफिल या कम्युनिटी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो अपना तजुर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस जायजे को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।